नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 105 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय या अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल का यूनिट 3 हल करेंगे। इसमें टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर और लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 105 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय, इसका यूनिट 3 विषय का आधुनिक पक्ष। इसका पहला प्रश्न है, सौंदर्य बोधात्मक वर्ग में कौन कौन से विषय आते हैं? साहित्य, संगीत, ललित कलाएं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, यह टेस्ट आगरा यूनिवर्सिटी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ दोनों के स्टूडेंट जो बीएड फर्स्ट ईयर में हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ जो भी आगरा यूनिवर्सिटी के आपके दोस्त यार हैं उनको भी शेयर कीजिए तथा अपने कॉलेज के ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं। पैराडाइट किस प्रकार की रूपरेखा का समूह है? आ समस्या का बा, उपकल्पनाओं का सा, विधियों का दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। पैराडाइट किस प्रकार की रूपरेखा का समूह है? समस्या का, उपकल्पना का और विधि का, तीनों का। अगला प्रश्न है, कर्लिंगर ने पैराडाइट का अंग किसे माना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का, ग्राफ, रेखाचित्र, शाब्दिक कथन, तीनों को, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नोट आप देख लीजिए। पैराडाइट समस्या तक पहुंचने हेतु मार्ग, रूपरेखा, ढांचा है। पैराडाइट क्या है? पैराडाइम क्या है? समस्या तक पहुंचने हेतु मार्ग या रूपरेखा या ढांचा है। अगला प्रश्न है, पैराडाइम शोध कार्य को किस रूपरेखा में प्रस्तुत करता है? पैराडाइम शोध कार्य को किस रूपरेखा में प्रस्तुत करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का सा, आ और बा दोनों, व्यवस्थित और क्रमबद्ध दोनों। अगला प्रश्न है, रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया का प्रयोग करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का सा, आ और बा दोनों, पुनर्निवेश और समायोजन दोनों की। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए, कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का आ, शंकराचार्य का। पाठ्यक्रम नियोजन अवस्था में संलग्न रहने वाले छात्र, अभिभावक, विद्यालय, अध्यापक और विषय विशेषज्ञ हैं। पाठ्यक्रम की प्रवृत्ति परिवर्तनशील और विकसित होती है। ध्यान रखना, पाठ्यक्रम जो होता है वो परिवर्तनशील होता है, समय के साथ परिवर्तित रहना चाहिए और विकसित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का किसके विकास पर बल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है। समाज, जीवन स्तर, परियोजना, पर्यावरण, तीनों पर है। ध्यान रखना, बार बार हर टेस्ट में रखा जा रहा है। तो सामाजिक विज्ञान का किसके विकास पर बल है? समाज, जीवन स्तर और पर्यावरण, तीनों पर। महत्वपूर्ण प्रश्नों में रखना है इसको आप लोग। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, 1952। अगला प्रश्न है, नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा बा, अमेरिका में। उनका प्राथमिक लक्ष्य है, मतलब जो ये नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन, इसका प्राथमिक लक्ष्य है
शिक्षक अधिकारों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि उनके सदस्यों को काफ़ी इलाज किया जा रहा है, मतलब कोई दिक्कत ना हो, इलाज किया जा रहा है कि नहीं। मातृभाषा तथा उद्योग को अनिवार्य विषय घोषित किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, कमेनियस ने। अगला प्रश्न है, चयन के वर्ग के आधार पर पाठ्यक्रम में कितने विषय रखे जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का 7। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा किस लिए आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का दा, सभी कार्य हेतु, चुस्ती, मानसिक जागरूकता, चित्त निर्माण, तीनों। अगला प्रश्न है, मेहता समिति ने लिंग के आधार पर पाठ्यक्रम पृथकता को सही माना है या गलत है? उन्होंने लिंग के आधार पर पृथकता को सही नहीं माना। इसका सही जवाब बा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा की मूल समस्या पाठ्यक्रम भी है या कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, ब्रिक्स का। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण में कैसे विषयों को शामिल किया जाए जो कि संस्कृत के संकलन हेतु आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का दा, सभी, भाषा, इतिहास, साहित्य, विज्ञान, सभी। एक अच्छा पाठ्यक्रम सदैव संलग्नशील, विकासशील, वृद्धिशील होता है। पाठ्यक्रम के कारक, शिक्षक के लक्ष्य, पाठ्यक्रम की प्रक्रिया, अंतिम उत्पादों का मूल्यांकन है। वैज्ञानिक विषयों को अधिक महत्व देते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का आ, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम से किन लक्ष्यों की प्राप्ति होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी, तीनों का। अगला प्रश्न है, निम्न प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का सा, एक मातृभाषा, एक क्षेत्रीय भाषा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यों की शिक्षा दी जाती है? तो इसका सही जवाब है जाएगा 19 का सा, नैतिक और आध्यात्मिक दोनों। अगला प्रश्न है, 10+2+3 शैक्षिक संरचना फार्मूले को व्यवहारिक रूप से किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का बा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो ध्यान रखना, अभी जो 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, आप लोग उसको देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि जो पूछेगा हो सकता है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके बारे में पूछे, तो उसका 5+3+3+4 है। ये 2012 का, जो 2020 का उसकी बात कर रहे हैं। 5 का मतलब होता है 3 साल प्राइमरी और 2 साल क्लास 1-2 है। तो 1-2 हो गया, और ये 3 जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा, ये 3 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, और ये 3 जोड़ोगे तो 12 हो, 4 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। तो इस तरह से है, ठीक है। क्लास 12 तक का है 5+3+4, ये 2020 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति का है, भूलना नहीं आप लोग। उच्च माध्यमिक स्तर में विज्ञान को 5 भागों में विभक्त किया गया है, ध्यान रखना। जो नोट्स हैं उसको भी थोड़ा देख लिया करिए। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का बा, 1968 में शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत 21 का बा। अगला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा के निर्माण तत्व कैसे होने चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का दा, उपयुक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, छात्रों के विकास हेतु प्राइमरी विद्यालयों में किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का, छात्रों के विकास हेतु प्राइमरी विद्यालयों में किस योजना का प्रारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कल्प योजना। अगला प्रश्न है, 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का आ, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। अगला प्रश्न है,
दर्शन पर पाठचर्या का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई अन्य पक्ष नहीं, यह कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा आ, रस्क का। अगला प्रश्न है, विषय वस्तु में आधुनिक पक्ष की शिक्षण नीतियां किससे संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का द, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में विषय वर्ग के आधुनिक पक्ष के परिदृश्य किससे संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का द, उपयुक्त सभी। सर्वांगीण विकास, शिक्षा की सार्वभौमिकता, विश्व शांति की शिक्षा से। अगला प्रश्न है, विषय वर्ग संबंधित चुनौतियां किस विधि से संबंधित होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का आ। ध्यान रखना, भाषा विज्ञान भाषा के उद्गम का है, उद्भव का है। भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन की वह शाखा है जिसमें भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शिक्षा दर्शन परिवर्तित अनुशासन की भर्त्सना करता है तथा बच्चों की रुचि पर आधारित सामाजिक अनुशासन की हिमायत करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का सा, प्रयोजनवाद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में कक्षा 2 तक गृह कार्य की अनुशंसा नहीं की गई। कक्षा 3 के प्रति सप्ताह कितने दिन, कक्षा 3 से प्रति सप्ताह कितने दिन के गृह कार्य की अनुशंसा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, प्रति सप्ताह कितने दिन? तो 2 दिन। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर श्री अरविंद द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम में निम्नांकित में से क्या नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का बा, शारीरिक विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा। अगला प्रश्न है, गांधी जी की बेसिक शिक्षा में विद्यालय परिवेश पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का बा, आदर्शवाद का। ध्यान रखना, मॉडल पेपर में प्रकृतवाद दिया है, आप कंफ्यूज नहीं होना, देख लेना। अगर आपको संदेह है तो कहीं मिला लीजिएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा प्रमुख बदलाव नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का बा, अध्येता स्वायत्तता से अध्यापक अदिशा की ओर। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, पुस्तक दिवा स्वप्न के लेखक थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का गीजू भाई बधेका। दिवा स्वप्न पुस्तक गीजू भाई बधेका, भूलना नहीं। दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गीजू भाई बधेका। देख के ही लग रहा है कि गुजरात के रहे होंगे, भूलना नहीं आप, गीजू भाई। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों की श्रेष्ठतम स्थापना की जा सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का बा, पाठ सागामी क्रियाओं से। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय विकास योजना का निर्माण किसका दायित्व है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का बा, विद्यालय प्रबंधन समिति का। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार 6ठी से 8वीं कक्षा तक के विद्यालय के लिए पूर्वकालिक मुख्याध्यापक उपलब्ध कराया जाए जहां बच्चों की प्रवेश संख्या होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का आ, 80 से अधिक। अगला प्रश्न है, विद्यालय में शारीरिक दंड पर रोक लगी है, मतलब विद्यालय में बच्चों को आप पिटाई नहीं कर सकते हो, शारीरिक रूप से दंडित नहीं कर सकते हो। तो कब से रोक लगी है, किस नियम के द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, आरटीई अधिनियम 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आरटीई राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा बच्चों को आप शारीरिक दंड नहीं दे सकते हो। ध्यान रखना, आप लोग अध्यापक बनेंगे तो बच्चों की पिटाई नहीं करोगे। अगला प्रश्न है,
न्यूनतम अधिगम स्तर MLL 1991 में स्थापित किए गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, समता और गुणवत्ता के संयोजन हेतु। अगला प्रश्न है, जहां तक मूल्यों का प्रश्न है तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, यथार्थवादी तथा आदर्शवादी दोनों के मूल्यों का आधार मानव अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षक की भूमिका मात्र पथ प्रदर्शक और प्रेषक की बताई गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का आ, प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के विकास की संकल्पना में क्या शामिल नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का अंतर्राष्ट्रीय विचार, परिवार की आकांक्षाएं, सामाजिक लक्ष्य और राष्ट्रीय लक्ष्य तीनों शामिल है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, पाठ्यक्रम मातृभाषा में होनी चाहिए। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, पूछ सकता है। तो पाठ्यक्रम किस भाषा में होनी चाहिए? तो मातृभाषा में होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम बनाने में कक्षा स्तर के अनुसार विषय वस्तु को विभाजित करने का काम किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का आ, विषय वस्तु का चुनाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण अधिगम को ज्ञान अर्जित करने और उपयोग करने की श्रेष्ठता मानसिक प्रक्रिया के रूप में देखता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का आ, रचनावादी। अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है? इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का आ, पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों के पक्ष में मुख्य तर्क यह दिया जाता है कि 47 का सही जवाब हो जाएगा सा, पाठ्य पुस्तकें यह सुनिश्चित करती हैं कि शिक्षार्थियों द्वारा कितनी न्यूनतम प्रमाणित विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्धा शिक्षा प्रणाली का प्रस्तावक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का दा, महात्मा गांधी जी को। अगला प्रश्न है, शिक्षा की किंडरगार्टन प्रणाली का मुख्य प्रस्तावक किसे माना जाता है? महत्वपूर्ण है, यूपी टेट 2021 में आया ये प्रश्न आया हुआ है। शिक्षा की किंडरगार्टन प्रणाली का मुख्य प्रस्तावक किसे माना, उससे पूछा गया था किंडरगार्टन से संबंधित कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का आ। आप लोग अगर अच्छे से स्टडी करते हैं तो यूपी टेट में भी काम देगा, ध्यान रखना, सारी चीज़ें यूपी टेट में भी काम देगा। और अभी तो आप बीएड में एडमिशन करा चुके हैं, तो चाहे फर्स्ट ईयर ना भी कंप्लीट हुआ हो या जो भी है, आप यूपी टेट दे सकते हैं। यूपी टेट सी टेट दोनों, ऐसा नियम आ गया है। 49 सही जवाब है आ, किंडरगार्टन। ध्यान रखना, किंडरगार्टन पद का अर्थ है बच्चों का खेल का मैदान। अगला प्रश्न है, पुस्तकें संचार का सशक्त स्रोत हो सकती हैं बशर्ते कि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, विषय वस्तु निदर्शी हो। अगला प्रश्न है, बच्चों 2 अंकों की संख्या को जोड़ना और घटाना स्कूल में सीखते हैं, परंतु जब वे आइसक्रीम या चॉकलेट खरीदते हैं तो उन्हें यह गणना करने में कठिनाई होती है कि उन्हें कितने पैसे वापस लेने हैं, शायद इसलिए क्योंकि। इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का बा, कार्यविधिक ज्ञान प्रायः काफ़ी अभ्यास के बाद सीखा जाता है। अगला प्रश्न है, ललित अपने कक्षा सहपाठी दिनेश की सहायता से अपनी शैक्षिक समस्याओं का समाधान कर पाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उसकी स्थिति को स्पष्ट करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का आ, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, किसी भी प्रकार के ऐतिहासिक या समकालिक सामाजिक और आर्थिक अलाभ की बोधगम्य मौजूदगी किसका आधार होती है? तो इसका सही जवाब है 53 का आ, शिक्षा में समावेशन की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रयोजनवाद की द्योतक होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का बा,
कोई संस्था इतनी पुनीत नहीं हो सकती जिसका विवेचित विश्लेषण अनिवार्य ना हो। वे व्यक्ति जिनका शैक्षिक दर्शन प्रयोजनवाद है, वे दावा करते हैं कि ज्ञान अंतरिम या अस्थायी होता है तथा सत्य सापेक्ष होता है। ध्यान रखना, ज्ञान अंतरिम या अस्थायी होता है तथा सत्य सापेक्ष होता है। नैतिक प्रतिमानों के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का द। सभी, साहित्य, इतिहास, धार्मिक। ध्यान रखना, एथिकल प्रतिमान जो है, आप धार्मिक विषय ही मत मानना, साहित्य भी आता है। साहित्य में भी नैतिक चीज़ें सिखाई जाती हैं कि माता पिता का रिस्पेक्ट करना चाहिए या इस चीज़ का, मनुष्यों का सम्मान करना चाहिए। और इतिहास में भी कुछ चीज़ें हैं, ऐसा व्यवहार जिसके अनुसार अथवा जिसका अनुकरण करने की सबकी रक्षा हो सके। नैतिक गुण वह है और नैतिक शिक्षा वह शिक्षा है जो कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण समाज तथा देश की हित कर सके। अगला प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक समाज का मुख्य आदर्श है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का आ। जिस चीज को भी व्यक्ति अनुचित समझे तुरंत उसकी आलोचना करे, ये लोकतंत्र है। आप देखिए, भारत में लोकतंत्र है, अगर आप अनुचित समझते हो तो किसी भी चीज की आलोचना कर सकते हो। लोकतंत्र इसी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय पाठचर्या का उद्देश्य होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का द। बच्चे की एक प्रभावी और अर्थपूर्ण जीवन यापन के लिए अपेक्षित कौशल प्रदान। अगला प्रश्न है, प्रकृति अनुसार शिक्षित करने में से अभिप्राय है? प्रकृति अनुसार शिक्षित करने से अभिप्राय है, इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का सा। प्रकृति नियमों का अध्ययन करना और शैक्षिक प्रक्रिया में उसका उपयोग करना। अगला प्रश्न है, नूतन ज्ञान को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करने और उसे संगठित करने में विद्यार्थियों की सहायता करने का सर्वाधिक व्यवहारिक तरीका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का द। समस्या आधारित अधिगम का उपयोग करना। अगला प्रश्न है, विषय वस्तु किस आधार पर व्यवस्थित की जाती है? तो इसका सही जवाब है 60 का द। उपयुक्त सभी, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। विषय वस्तु किस आधार पर व्यवस्थित की जाती है? तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों। ध्यान रखना, आप लोग भूलना नहीं। विषय वस्तु के गठन में शुद्धता, ध्यान रखना, विषय वस्तु के गठन में अर्थात बनाने में शुद्धता का, योग्यता व क्षमता तथा उपयोगिता का ध्यान रखना चाहिए। विषय वस्तु में छात्रों की कौशल, रुचियां, मूल्य को ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार रविन्द्रनाथ टैगोर की दृष्टिकोण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विचार रविन्द्रनाथ टैगोर की दृष्टिकोण नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा बा। उन्होंने हस्तशिल्प केंद्रित शिक्षा की वकालत की। अगला प्रश्न है, समकालिक शिक्षा अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का द, श्री अरविंदो। अगला प्रश्न है, अधिगम अनुभव छात्रों को किन क्षेत्रों में पूर्ण विकास की शक्ति देने वाले होने चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का द, तीनों। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, लॉरेंस कोहलबर्ग। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या परियोजना की स्थापना कब की? भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या परियोजना की स्थापना कब की? 65 का सही जवाब हो जाएगा आ, 1980 में। अगला प्रश्न है, अधिक लाड प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है। यह मान्यता अनुशासन के एक प्रकार से संबंधित है जिसका समर्थन 66 का सही जवाब हो जाएगा सा, व्यवहारिकवादी दर्शन ने किया है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसने कहा है? साहित्य वही दर्शाता है जो इतिहास में चित्रित है। इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का बा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है,
भारत में अध्ययन विषयों के आधुनिक पक्ष हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने शिक्षा में किन कार्यों पर बल दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का दोनों सा, कार्यान्वभूत और बुनियादी शिक्षा दोनों पर महात्मा गांधी ने बल दिया। पाठ्यक्रम के माध्यम से समाज में किसकी पूर्ति होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है 70 का सा, दोनों की, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं दोनों की। अगला प्रश्न है, बालक बालिकाओं को पूर्ण रूप से शिक्षा देने पर किसने बल दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 71 का आ, हंसा, श्रीमती हंसा समिति ने। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम समाज की को प्रतिबंधित करता है। तो पाठ्यक्रम समाज की, इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का आ, प्रवृत्ति, पाठ्यक्रम समाज की प्रवृत्ति को प्रतिबंधित करता है। अगला प्रश्न है, बालक मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है? बालक मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है? सही जवाब है बा, विलियम वर्डवर्थ। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के ऐतिहासिक पक्षों के कितने बिंदु हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का आ, 3 बिंदु है। अगला प्रश्न है, गणित का दैनिक जीवन में किन कार्यों में प्रयोग होता है? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का आय व्यय और लेन देन दोनों में, अर्थात उपयुक्त सभी, सही जवाब है। गणित की भाषा सार्वभौमिक, सरल, समुच्चयधारित होती है। ध्यान रखना, सुबह हम लोग जो किए थे संदेह था, तो इसलिए फिर से बता रहा हूँ, गणित की जो भाषा है सार्वभौमिक भी होती है, सरल भी होती है और समुच्चयधारित भी होती है, अर्थात उसमें तीनों सही है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा डी। तो ध्यान रखना आप लोग, गणित की भाषा सार्वभौमिक, सरल और समुच्चयधारित होती है, कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा गोष्ठी का आयोजन 1970 में कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, यूनेस्को द्वारा बैंकॉक में। अगला प्रश्न है, गणित द्वारा कार्यों को किस प्रकार करना सीखा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 77 का दा, उपयुक्त सभी प्रकार, क्रमबद्ध तरीके, नियमित, शुद्धतापूर्ण तरीका, तीनों। अगला प्रश्न है, आर्ट शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है? आर्ट, कला शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है? 78 का सही जवाब हो जाएगा आ, लैटिन। मैक्सिमम चीज़ें लैटिन से ही हुआ है। अगला प्रश्न है, कला शब्द का अभिप्राय है, इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का दा, उपयुक्त सभी, कला शब्द का सुंदर, कोमल, मधुर, तीनों। कहते हैं बहुत अच्छी कला है, सुंदर भी हो सकता है, कोमल भी, मधुर भी हो सकता है, कैसे भी। कला की महत्वपूर्ण भावना सत्यम शिवम सुंदरम है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, कला की महत्वपूर्ण भावना सत्यम शिवम सुंदरम। इसके पहले यूनिट 2 में हम लोग कर चुके हैं इसको, फिर भी लिख दिए हैं, महत्वपूर्ण हो सकता है, आ सकता है प्रश्न। जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में कब स्वीकार किया गया? जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 80 का सही जवाब हो जाएगा आ, 1980 में। अगला प्रश्न है, कला अनुकरण है या किसकी परिभाषा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 81 का आ, अरस्तु को। अगला प्रश्न है, अरस्तु की कला ही जीवन है या क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का कला ही जीवन है, ये बा, लोकोक्ति है, कहावत जिसे बोलते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो 83 का सही जवाब हो जाएगा आ, 1976 में। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा आ, फॉवेल का। इसके पहले वाले यूनिट में हम लोग कर चुके हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों के मानसिक स्तर और परिपक्वता का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना, नोट्स महत्वपूर्ण है, देख लेना। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़, और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चाहे अपने कॉलेज, दोस्त, यार, जो भी ग्रुप हो आप उसे शेयर कीजिए और बताइए कि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। प्लीज़ हेल्प कीजिए, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
सामाजिक विज्ञान शिक्षण की मुख्य क्रियाओं को किस प्रकार दर्शाया जाता है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण की मुख्य क्रियाओं को किस प्रकार दर्शाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का द। उपयुक्त सभी द्वारा, चार्ट द्वारा, मॉडल द्वारा, मानचित्र, तीनों द्वारा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की पाठचर्या बाल केंद्रित, समाज केंद्रित, एकीकरण वाली होनी चाहिए। पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र के अध्ययन में कौन कौन से कर्तव्य आते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का द। उपयुक्त सभी, पड़ोसियों के प्रति, देश के प्रति, केंद्र सरकार के प्रति कर्तव्य। अगला प्रश्न है, छात्रों में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। सामान्य शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम में इतना महत्वपूर्ण विषय कोई नहीं है जितना कि सामाजिक अध्ययन। या कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, प्रोफेसर एडवुड का। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों के मुख्य लाभ क्या हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का द। उपयुक्त सभी, तीनों। अगला प्रश्न है, भ्रमण विधि है, इसका सही जवाब हो जाएगा 89 का द। उपयुक्त सभी, बाल केंद्रित, प्रकृति के प्रति आकर्षित होने वाली, अर्जित हो ज्ञान वाली। भ्रमण विधि कैसे? सभी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कोर पाठ्यक्रम, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, कोर पाठ्यक्रम के विषय होते हैं, कुछ अनिवार्य, कुछ ऐच्छिक। सही जवाब है सा, दोनों। 90 का सही जवाब है सा। अगला प्रश्न है, विद्यालय स्तर पर विज्ञान के कितने वर्गों को रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 91 का द। उपयुक्त सभी, भौतिक, जीव, रसायन, तीनों। जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान के, प्रकृति विज्ञान को रखा जाता है। सामाजिक विज्ञान और प्रकृति विज्ञान को रखा जाता है। अगला प्रश्न है, तत्वों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने से किन तत्वों का विकास किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 92 का द। उपयुक्त सभी, प्रत्यय, विचारों, तथ्यों, तीनों का। किन भाषाओं में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है? तो अलंकार का प्रयोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जाता है। सा इसका सही जवाब हो जाएगा 93 का सा। अगला प्रश्न है, विद्यालय में छात्रों को पढ़ने में अनेक विषयों कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का गणित और अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी, सभी। उपयुक्त सभी, द इसका सही जवाब हो जाएगा। संस्कृत भाषा को किस कक्षा से पृथक विषय की मान्यता दी जाती है? तो 95 का सही जवाब हो जाएगा आ, कक्षा 3 से। अगला प्रश्न है, विज्ञान की प्रयोगशाला कितने वर्गों में विभाजित की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का आ, 3 वर्गों में। अगला प्रश्न है, उद्देश्य एक पहले सोचा हुआ लक्ष्य है जो कुछ सरगर्मी या चालाक व्यवहार को एक दिशा प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो 97 का सही जवाब हो जाएगा आ, जॉन ड्यूवी का। अगला प्रश्न है, वाणिज्य शिक्षा शिक्षण का वह रूप है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारी को उसके कार्यों के लिए तैयार करो। यह कथन किसका है? तो 98 का सही जवाब हो जाएगा सा, हेरिक का। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक शिक्षा मुख्य रूप से, वाणिज्यिक शिक्षा मुख्य से आर्थिक, तो वाणिज्यिक शिक्षा मुख्य रूप से आर्थिक शिक्षा का कार्यक्रम है जो धन को उपलब्ध, संचित और उसको व्यय करने से संबंधित है। यह कथन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 99 का आ, पॉल एस लामेक्स का। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र विषय का मुख्य तत्व है। तो अर्थशास्त्र विषय का मुख्य तत्व आर्थिक सिद्धांत, आर्थिक विकास, आर्थिक उपकरण, तीनों है, अर्थात सभी है। आप लोग ध्यान रखना, जो अगला यूनिट है 105 का है, अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय 4, विषयों का प्रारूपण।
हम लोग हल करेंगे। प्लीज़ आप लोग मॉडल पेपर और बुक को अच्छे से स्टडी कीजिए तथा मेरे साथ टेस्ट दीजिए। निश्चित रूप से आप लोग एग्जाम बहुत अच्छे अंक आएंगे। यदि आप लोगों को PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन तक कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप लिंक दिया गया है, आप लोग जुड़ जाइए। जैसे आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे सबसे पहले पिन किया हुआ रहता है, आप वहाँ क्लिक करेंगे, चाहे व्हाट्सएप या टेलीग्राम दोनों हो सके तो आप लोग टेलीग्राम पे ही जुड़िए, अच्छा रहेगा। तथा प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज या अपने दोस्त यार जो भी हैं, चाहे वो आगरा यूनिवर्सिटी के ही क्यों ना हो, अगर B.Ed फर्स्ट ईयर तो वहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। सेकेंड ईयर वालों को भी पढ़ा रहा हूँ, उनका भी आप बहुत बेनिफिट है। आप बताइए इस चैनल के बारे में। और जिस कॉलेज में आप लोग एग्जाम देने जाएँ, प्लीज़ एक बार ज़रूर चर्चा करें कि इस चैनल के बारे में आप लोग देख के जाइए, फ़ायदा होगा आप लोगों को। प्लीज़ अगेन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, सारा दिन मैं लगा रहता हूँ, पर टाइप करना सब कुछ मोबाइल से ही करना पड़ता है। लाइट ना होने के बावजूद प्रॉब्लम होती है, फिर भी कर रहा हूँ, इसमें मैं गाँव में ही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मैक्सिमम शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मोबाइल से ही सारा कंटेंट निकालना और टाइप करना, हर चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।